के राजनीति के गौरव कह जाते हैं। एक बड़ा नाम, एक बड़ा व्यक्तित्व विंध्य क्षेत्र में जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने विद्यालय के समय से लेके, कॉलेज के समय से लेके और आज तक तमाम सुख दुख के साथ, लोगों के सुख दुख के साथ लगातार अनवरत लगे हुए हैं, चाहे वो पद में हों अथवा ना हों। आज ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं जिनके लिए इतना ही कह सकते हैं कि जो भूमिका हो उसके लिए भूमिका की आवश्यकता नहीं होती है। बिना बड़ी भूमिका बनाए मैं ऐसे व्यक्तित्व से आप सभी से मुखातिब कराना चाहूँगा जिन्हें हम सब सुखेंद्र सिंह बन्ना जी के नाम से जानते हैं। आपका हम अपना विंध्य के माध्यम से अभिनंदन करते हैं। और सबसे पहले मैं आपके राजनीतिक जीवन की ओर टिप्पणी करूँगा कि आपका राजनीति में प्रवेश कैसे हुआ। देखिए, वैसे जब मैं छात्र जीवन में था तभी उस समय चुनावी प्रक्रिया तो नहीं होती थी, पर फिर भी जो छात्रों के हितों की लड़ाई होती थी कॉलेज टाइम से, हम लोग पूरे दमदारी से लड़ते थे। हम लोगों के पास छात्र थे, तब से थोड़ा सा मन में ऐसा कुछ होने लगा। इसके बाद हम एकदम गांव के व्यक्ति थे और जमींदारी थी, सारी चीज़ें थी। और वहाँ पर हमारे परिवारजनों के लोग क्या करते थे कि जो आम लोग थे उनका रास्ता वास्ता रोक दिया करते थे और ये सब करते थे। इस मुद्दे पर मुझे नागवारा गुजरता था, तो मैं इस मुद्दे की लड़ाई लड़ा। परिवार वालों से ही मेरी लड़ाई हुई कि मैं रास्ता वास्ता किसी का नहीं रुकने दूंगा और सबके लिए रास्ता फ्री रहेगा, ये आप गलत करते हो। इसकी लड़ाई मैंने लड़ी थी। एक तरह से ये कह सकते हैं कि छोटा सामंतवाद ही वहाँ पर रहा, उसको मैंने समाप्त वहाँ पर किया। तभी से फिर धीरे धीरे आगे की राजनीति में ऐसे आदमी। आपके विधानसभा क्षेत्र जहां से आप पहले भी विधायक रह चुके हैं और तमाम लोगों के लिए कार्य किया, सुनने में आ रहा है, क्षेत्र के लोगों के मुख से सुनने में आ रहा है कि आपने जो कार्य किया है उसी के आप फीते काटे जा रहे हैं और अपने नाम दिए जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? देखिए, क्या है कि जब आपको सुनने में आ रहा है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ सच्चाई होगी, लेकिन ये सब से कोई लाभ किसी को नहीं होता। जो काम हमने किया है सीना ठोक करके किया है। चौरा घाट मैंने किया है, सीना ठोक करके किया। सिविल अस्पताल मैंने कराई, सीना ठोक करके स्कूलों का उन्नयन कराया मैंने, सीना। और बड़ी बड़ी रोडें, कई रोडें ऐसी हैं जिनको मैंने मंजूर कराया है, वो भी मैंने सीना ठोकर। सारी चीज़ें जो है तो ये ऑन द रिकॉर्ड होती है, लेटर पैडों पर होती है। उसके लिए एक करना पड़ता है, पसीने बहाने पड़ते हैं। और बाकी जो वर्तमान में है, 3 साल का समय बीत गया है। जो काम उनने मंजूर कराया होगा वो सारे उनके लेटर पैड होंगे, वो जाने, उनका काम जाने। बशर्ते ज़बरदस्ती जा करके कहीं अपना अधिकारियों पर दबाव बना करके मुख्यमंत्री से बुलवा करके जा करके लिखा लेना, मैं समझता हूँ अच्छी बात है, वो करें, उनका काम। वर्तमान में पूरे देश, पूरे प्रदेश भर में पेट्रोलियम को लेकर कांग्रेस की ओर से हर जगह धरना दिया गया है और महंगाई जो अब क्षितिज की ओर लगातार बढ़ रही है, बिल्कुल आसमान छू कर रख दी है, उसमें धरना प्रदर्शन के साथ साथ और क्या नीतियां होंगी कांग्रेस के आपके हिसाब से? देखिए, अभी तो लॉकडाउन चल रहा था, हर जगह सोशल डिस्टेंस, ये सब तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन पूरे देश स्तर पर कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश स्तर पर अभी तो सांकेतिक रूप से डीजल पेट्रोल के टंकियों पर जा कर के आंदोलन हुआ। और मैं समझता हूँ जैसे ये कोरोना की स्थिति सामान्य होती है, मैं समझता हूँ पूरे देश और प्रदेश स्तर पर बड़े आंदोलन किए जाएंगे और ये कम कराने के लिए पूरी तरह से सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, जिससे जनता को राहत मिल सके। जो ये 12वीं की परीक्षाएं, जो किसी भी परीक्षा लिए बिना और ग्रेजुएशन की, स्नातक की परीक्षाएं जो सिर्फ ओपन बुक प्रणाली से की गई, आपकी नज़र, आप इस पे किस प्रकार की आप नज़र अपनी रखते हैं? देखिए, 15 साल पहले का रिकॉर्ड मेरे पास है, मैं विधायक रहा, मैं जानता हूँ पूरी तरह से शिक्षा का स्तर चौपट हो चुका है। और जहाँ तक मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ, शिवराज सरकार तो पूरी तरह से चाहता हूँ शिक्षा का निजीकरण हो जाए, ऐसे जो है तो एग्ज़ाम हो जाए। और मैं समझता हूँ इसको निजीकरण करके ये बेचना चाहते हैं, जैसे हर विभाग बेच रहे हैं, तो शिक्षा पूरी तरह से वैसे भी चौपट है। स्कूलें तोड़ी जा रही हैं सरकारी, और ये बेरोज़गारी पूरी तरह से बढ़ चुकी है। इनके पास रोज़गार देने के लिए है ही नहीं है, इसलिए ये चाहते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है अशिक्षित रहेगी तो रोज़गार नहीं मांगेगी, जा करके वो मजदूरी पर टिकेगी। वर्तमान में जो हमारे विंध्य की अगर हम बात करें, कुछ साल पहले चिंगारी उठी थी और एक बार फिर से वही नीतियाँ, वही राजनीतियाँ बन रही हैं, विंध्य को पृथक लेकर राजनीतियाँ हो रही हैं, चिंगारी उठ रही है। और एक बार विंध्य पृथक हुआ था,
इसके बाद फिर से मध्य प्रदेश में विलय हुआ, पृथक को विंध्य प्रदेश को लेकर मांगे फिर से उठ रही हैं, इसमें आप सबका साथ कितना हो? अब साथ देखिए, जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं समझता हूँ, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, और अगर वह व्यक्ति विंध्य का है, विंध्य की मांग उठ रही है, जायज़ मांग है, विंध्य का अस्तित्व रहा है, ये तो दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में विलय हुआ, लेकिन मैं इस पक्ष में हूँ कि विंध्य अपना होना चाहिए। अपना विंध्य ये पेज जिसमें लाखों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, आपको देखते हैं। मैं चाहूँगा कि शुभकामना संदेश और विंध्य से उस क्षेत्र की ओर प्रकाश डालें जो हमारे विंध्यवासी उससे अनभिज्ञ हों, और शुभकामना सहित एक बार आप हमारे दर्शकों के लिए शुभकामना संदेश करें। देखिए, विंध्य में पर्याप्त संभावनाएं हैं। यहाँ का शेर प्रसिद्ध रहा, यहाँ पे कई फाल हैं, इधर जो है तो आपका बांधवगढ़ है, और उधर अपने भगवान भोलेनाथ हमारे वहाँ बॉर्डर पर हटेश्वरनाथ से लेकर के इधर देव तालाब, और कई चीज़ें ऐसी हैं इधर बहुत ही मैंने पर्याप्त संभावनाएं हैं विंध्य में। चाहे पर्यटन स्थल के रूप में लीजिए, शिक्षा जगत के रूप में आप इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, TRS कॉलेज, क्या चाहिए आपको? ये सब आज से नहीं, कम से कम 50 साल से यहाँ पर निर्मित है। यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश से उससे कम हैसियत कहीं से भिन्न है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके जो लाखों दर्शक इससे जुड़े हुए हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू लेने आए और मेरी टूटी फूटी बातों को आपने सबने सुना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में यह चैनल पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए एक प्रगति के लिए सार्थक साबित होगा। धन्यवाद। तो बहुत 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 धन्यवाद। विंध्य की राजनीति के क्षितिज और वो व्यक्तित्व जो हर सुख दुख में तमाम लोगों के साथ होते हैं, ऐसे व्यक्तित्व आज हमारे साथ थे आदरणीय सुखेंद्र सिंह बन्ना जी। फिर किसी नए चेहरे के साथ, फिर किसी चर्चित चेहरे के साथ आप सभी से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।